लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल है ये। नारी शक्ति वंदन विधेयक से जुड़ी हुई खास बातें हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू होगा, साथ ही इनके लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। आपको बता दें, फॉर्मूले के मुताबिक सीटें सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। तो मैं उसके बाद राहुल जी से बात किया और राहुल जी को भी दिखाया कि देखिए ये संविधान की छेड़छाड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो किसी ने कहते थे कि ये जब शुरू हुई थी हमारे संविधान की, उस समय की ये भावना है 1950। ठीक है, हो सकता है, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? जो अमेंडमेंट क्यों करते हैं हम लोग? अमेंडमेंट करते इसलिए कि अगले तारीख से वो अमेंडेड वर्जन हमें मिलेगा, इसलिए हम करते हैं। इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं, वो इसको दर्शाता है कि हाँ, कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है, कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। इसलिए अगर कोई देखे ना देखे, जाने अनजाने में कुछ पारित तो करो, लेकिन हमारे संविधान की जो हमारा प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो हमारे जो देश की जो बुनियाद, ये बुनियाद बड़ा कमजोर हो जाएगी। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों इस समय सदन में अपना पक्ष आज रखेंगे। 11 बजे बहस शुरू होगी इस अधिनियम पर। ये बिल पेश किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से और इस पर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे आज। और आपको बता दें, सोनिया गांधी आज विपक्ष की तरफ से नारी शक्ति वंदन विधेयक, इस बिल पर अपनी बात रखेंगी। तो विधेयक से जुड़ी हुई तमाम ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बहस आज होने वाली है सुबह 11 बजे। फिलहाल अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां पक्ष की और क्या कुछ तैयारियां विपक्ष की इस बिल को लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने। आज देखिए, आज 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है 11 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का, कि इस पर पूरी तरह से चर्चा किया जाएगा, मंथन किया जाएगा नारी शक्ति वंदन बिल पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब कल जब यह बिल पेश कर दिया केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उसके बाद पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह बिल हमारा है, बहुत पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसे पेश किया गया था, और तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। जैसा कि अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका मानना है कई चीजों को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इधर सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तैयारी में है सरकार की इस बिल को जो है पास करा लिया जाए विशेष सत्र में, क्योंकि ऐतिहासिक पल है। नए संसद भवन में बिल पेश किया गया है, तो सरकार की तरफ से तो तैयारी पूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि एक तरफ से कांग्रेस कह रही है कि हम नारी शक्ति वंदन बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन यह जो 2-3 पॉइंट लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता खड़ा हो रहे हैं और इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है कि क्या यह पॉलिटिकल माइलेज देने की होड़ मची हुई है। अब सामने बात यह है कि सोनिया गांधी आज जब इस पे चर्चा किया जाएगा तो अपने तरफ से पक्ष रखेंगी, तो सोनिया गांधी क्या कुछ कहती है कांग्रेस की तरफ से, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमारे समय में बिल मसौदा तैयार किया गया था, हमने पॉइंट रखा था,
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब अटल जी की सरकार थी उस दौरान बहुत कोशिश किया गया, लेकिन बीजेपी के पास आंकड़े नहीं थे, लिहाजा बहुत से ऐसे गठबंधन के ही दल थे जो विरोध कर रहे थे, पेश नहीं हो पाया। अब ईश्वर ने इसके लिए हमें चुना है तो हमने जो है पेश किया है, और अब जो है सत्ता पक्ष के पास आंकड़ा भी है, बहुमत भी है। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। 11 बजे इस पर चर्चा की कार्रवाई शुरू होगी, तो चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता क्या क्या अपनी तरफ से कहते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह सभी राजनेता जो है मंच से आधी आबादी के हित की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, और ऐसे में चुनाव है, राजस्थान चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव है, छत्तीसगढ़ चुनाव है, आने वाला लोकसभा चुनाव है, तो हर नेता अपने अपने हिसाब से जो है पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश करेगा और अपनी बात रखेगा। जी बिल्कुल, आगामी चुनावों को देखते हुए हर कोई यही चाहेगा कि इसका क्रेडिट पूरी तरह से उसी पार्टी को मिले। लेकिन अगर बात करें राजीव कल के बयान की, जो खड़गे ने कहा कि बैकवर्ड क्लास को लेकर, महिलाओं को लेकर, बैकवर्ड से जो महिलाएं आती है उनके प्रतिनिधित्व को लेकर जो बात कही, उसके क्या कुछ मायने निकलते हैं? यही तो राजनीति है, सबसे बड़ी बात यही राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि कल देखिए, पहले बात होती थी महिला आरक्षण को लेकर के, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, सिर्फ महिलाओं को, उसमें किसी कास्ट कैटेगरी का मामला नहीं था। तो विधानसभा और लोकसभा में जो है जो चुनी हुई संस्था है उसमें जो है 33% आरक्षित होनी चाहिए महिलाओं के लिए सीट। यह बात सामने आ रही थी। जब यह मसौदा तैयार करके जब सरकार की तरफ से कल बिल पेश किया गया, तो अब कांग्रेस के साथ साथ कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये कर रहे हैं कि इसमें आरक्षण भी होना चाहिए, 20% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि पहले महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात सामने आ रही थी, आधी आबादी के उत्थान के अधिकार की बात आ रही थी, उनको दिया जाए। फिर 15 साल के बाद क्या कुछ इसमें संसद की तरफ से किया जा सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरह का प्रावधान निर्धारित किया गया है। लेकिन 15 साल तक के लिए पहले जो सभी महिलाओं को बराबरी का हक मिले, यह सरकार की कोशिश है। अब इसमें पॉलिटिकल गेम खेल रही है तमाम राजनीतिक पार्टियां की अब इसमें कास्ट कैटेगरी निर्धारित किया जाए कि किस ओबीसी को, SC ST को कितना इसमें आरक्षण दिया जा रहा है। यह तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, और आज चर्चा के दौरान इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे सब अपनी अपनी बात रखेंगे, तो देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल करके आता है। जी राजीव, इस पूरे मामले को लेकर, इस बिल को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के घर पर एक मीटिंग भी हुई है, उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए खड़गे के घर पे मीटिंग हुई है, और जो खड़गे इसमें कहा जा सकता है, देखिए खड़गे एक दलित नेता हैं, और इसमें वो अपने हिसाब से पॉलिटिकल माइलेज पार्टी कांग्रेस के लिए लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब बिल पास हो तो उसमें एक कैटेगरी निर्धारित किया जाए आरक्षण का अलग से, 20% आरक्षण में भी आरक्षण, उससे का बैठक हुई है, विचार विमर्श किया गया है। तो अब जो इंडिया गठबंधन के जो उनके दल के जो सहयोगी दल हैं, उनके नेता की क्या विचार है, क्या बातें हैं, वो सामने पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, सरकार ने अपना लाइन खींच रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कहा गया है कि इसमें जो संविधान दिया गया है कि 33% आरक्षण विधानसभाओं में मिलेगा, महिलाओं को लोकसभा में मिलेगा, और 15 साल के बाद क्या इस आरक्षण को आगे बढ़ाया जाए, इसमें क्या कुछ नया किया जा सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है, ये तमाम प्रारूप किए गए हैं। तो 15 साल के बाद क्या कुछ होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द महिलाओं को जो उनका अधिकार है 33% आरक्षण उनको दिया जाए। जी, लेकिन राहत की बात यही है कि राजीव, दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों यही चाहते हैं कि बिल पास हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल आज सदन के पटल पर रखा जाएगा, और सोनिया गांधी विपक्ष की ओर से तमाम विपक्ष का क्या मत है उसको रखने वाली हैं। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक आज संसद के अंदर इस बिल पर बहस होगी। महिला आरक्षण बिल पर बोलेंगी सोनिया गांधी, बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, दिया कुमारी, भारती पवार भी बोलेंगी। बीजेपी में अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल भी अपनी बात रखेंगी।